वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एडिशनल चार्ट्स, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, P&F, रेंज बार्स, टिक कैंडल स्टिक्स। ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे CMT लेवल 2 प्रिपरेशन जर्नी में। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी नॉइस रिडक्शन कैसे मिल सकता है यूजिंग दीज चार्ट्स, ये चीज़ें भी हम आज शेयर करने वाले हैं आपके साथ। सामने इमेज में आप देख सकते हैं एक टिपिकल P&F चार्ट, यानी कि पॉइंट एंड फिगर चार्ट, जिसमें एक्सेस होते हैं और ओज होते हैं, या फिर कह सकते हो कि क्रॉसेस होते हैं और सर्कल्स होते हैं। एक्स रिप्रेजेंट करता है राइजिंग प्राइस को, और ओ रिप्रेजेंट करता है जब प्राइस नीचे गिरता है। सपोज स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज़ और बॉक्स का साइज होता है 1 रुपी। तो 100 से 101 के बीच में कहीं पे भी अगर प्राइस होता है, यानी 100 में ओपनिंग हुआ है और 100.2 या 100.3 या इवन 100.99 भी अगर रहता है प्राइस, तो भी एक नया एक्स फॉर्म नहीं होगा। जब वो 101 के ऊपर चला जाएगा, मतलब अपने बॉक्स के साइज से बाहर चला जाएगा, तब एक एडिशनल एक्स ऐड होगा। जनरली पॉइंट एंड फिगर चार्ट 1:3 रेंज में होता है, यानी कि अभी इस पॉइंट से अगर आप चालू करते हो, इस पॉइंट से 100 था प्राइस, वैसे ही एक बॉक्स का लेंथ था, 101 हो गया, 101 के ऊपर में जैसे किया एक एक्स यहाँ पे ऐड हो गया, फिर 102 के ऊपर जैसे ही ऐड हुआ एक और एक्स आ गया, वैसे ही 104 जब ब्रीच होता है तो फिर एक और नया एक्स आ जाता है। लेकिन यहाँ से फिर आप ये सोच सकते हो कि एक नया ओ तब आएगा जब 103 वापस से कट जाएगा, बट ऐसा नहीं है। 1:3 पॉइंट एंड फिगर चार्ट में ये होता है कि 104 से जब 3 पॉइंट नीचे आ जाएगा वापस से, यानी 3 बॉक्सेस नीचे आ जाएगा, यानी 101 से नीचे अगर आता है तब ये पहला सर्कल आता है। और वैसे ही 101 से वापस 100 जब ये हो जाएगा तो एक नया सर्कल नीचे आ जाएगा। फिर वैसे ही जब 99 आ जाएगा तो एक नया सर्कल यहाँ पे नीचे आ जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे ओपन हुआ था 100 पे और इस पॉइंट पे ये क्लोज हो रहा है 99 पे, दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक ही जगह पे दिखेंगे। और ये टाइम वाइज नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस वाइज होता है। तो थोड़ा और डिटेल इसके बारे में समझते हैं कि क्या होता है, और थ्योरी पर्सपेक्टिव से आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने बनाया है आपके लिए। तो मेनली सबसे बड़ा एडवांटेज ये है P&F चार्ट का कि ये टाइम इंडिपेंडेंट है और नॉइस इंडिपेंडेंट है। क्योंकि छोटे मोटे प्राइस मूवमेंट्स होते हैं तो आप अपने पोजीशन से हटते नहीं हो। जैसे मैंने इस पॉइंट पे आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसको आप रिविजिट कर सकते हो मेरे इस एग्जांपल को। जैसे कि स्टॉक प्राइस 100 से 104 चला गया, फिर वापस से 94 आ गया, बीच में भी वो काफ़ी टू एंड फ्रो मूवमेंट करता रहेगा, लेकिन आपका डिसीजन चेंज नहीं होता है। तो ये चीज़ जो है आपको एक मोर, अगर आप इनडिसिप्लिन्ड ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं जिसके पास पेशेंस की कमी है, तो P&F चार्ट को आप यूज़ कर सकते हो। इवन ज़रोदा जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में भी P&F चार्ट आपको ईजिली मिल जाएगा। अगर मैं इसे ऐसा ओपन करता हूँ, आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन को, निफ्टी के चार्ट को मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और ये डिफरेंट ऑप्शंस भी मुझे दिखते हैं कैंडल स्टिक्स के अलावा। बार चार्ट्स भी हैं, और ये हो गया बार चार्ट्स, ये रेंज बार्स ही हैं एक्चुअली, इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सिमिलरली पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स भी हैं यहाँ पे, ये हैं टिपिकली पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। इसका इंटरवल काफ़ी अलग रहेगा, 15 मिनट भले ही है ये, बट ये टाइम को देखता नहीं है। ये एक मेजर जो आपका ट्रेडिंग जोन है वो भले ही ये बताता है जब जिस पॉइंट पे भी आपके चेंजेस आते हैं, और ये रेगुलर इंटरवल पे नहीं होता है। जैसे 13 फरवरी 12 बजे आपको कुछ एक चेंज मिलना चालू हुआ 1:3 बॉक्स साइज़ के हिसाब से, वो बॉक्स का साइज़ कुछ भी हो सकता है, बट टिपिकली ये वैसा फंक्शन करता है। जैसे 13 फेब 12 बजे दोपहर में ये आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड मिला, बट इसके बाद ये एक अपवर्ड ट्रेंड आपको मिलता गया 14 फेब 1 बजे तक। तो यहाँ से एक दिन 1 घंटे का डिफरेंस है आपको, ये ओपन क्लोजिंग का है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइजेस जब मेन लेवल्स को ऊपर या नीचे काटते हैं तभी एक आपको व्यू यहाँ से मिलता है। ट्रेंड रिवर्सल भी इवन आप सिमिलर वे में जज कर सकते हो प्राइस के हिसाब से। तो जब तक कि मेजर प्राइजेस ब्रीच नहीं होते, सिमिलर वे में ही इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी फंक्शन करते रहेंगे, बट बेसिकली आप टाइम को इग्नोर करते हो। तो ये इसका एसेंस है। तो कमिंग बैक टू दी स्लाइड, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं, जैसे कि ब्रेकआउट्स में आप नॉइस को हटा देते हो, जो कि मैंने अभी आपको बताया, और छोटे मोटे फॉल्स ब्रेकआउट्स से भी आप बच जाते हो। क्योंकि जब चार्ट आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, अभी आगे भी अपन डिस्कस करेंगे,
तो कैंडल स्टिक्स में आपको अंदर ही अंदर टाइम वाइज मूवमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, बट प्राइस वाइज मूवमेंट में आप उसी पॉइंट पे वापस से आके जब तक कि नहीं आते हो, उस पॉइंट को ब्रेक नहीं करते हो, तो उतना बड़ा अगर मोमेंटम अगर आ रहा है कि आपके ओरिजिनल एक अप ट्रेंड को जब तक कि आप रिवर्स नहीं करते हो, उस पॉइंट तक आप अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करते हो, तो अ ब्रेकआउट इन अ पी एंड एफ चार्ट इज़ मोर रिलायबल दैन अ ब्रेकआउट इन दी कैंडल स्टिक चार्ट्स। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बॉक्स साइज़ के बारे में मैंने बता दिया, रिवर्सल क्राइटेरिया के बारे में भी मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया, और ये बेसिक चार्ट्स वैसे ही, इसके पैटर्न्स वैसे ही दिखेंगे जैसे कि कैंडल स्टिक्स में दिखते हैं। जो क्रॉसेस हैं वो पॉजिटिव साइन को बताते हैं, अपसाइड मूवमेंट को बताते हैं, जो सर्कल्स हैं वो लोअर डाउनवर्ड मूवमेंट के बारे में बताते हैं। तो यही सारी चीज़ें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसमें भी आप देख सकते हो। तो सबसे अच्छी चीज़ है आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं और काफ़ी नॉइसी है, जैसे कि इलेक्शंस के टाइम है, तो इस टाइम पे आप पी एंड एफ चार्ट को देख सकते हो। बट अगेन सबसे ज़्यादा हार्मफुल कब है पी एंड एफ चार्ट? यू नो दी आंसर, जब भी आप ऑप्शंस बाई करते हो आप तो सुसाइडल जाओगे अगर पी एंड एफ चार्ट को यूज़ करते हो, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें टाइम ही है। मोर देन द प्राइस यू आर एक्चुअली ट्रेडिंग दी टाइम इन द केस ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो इसलिए वहाँ बिल्कुल भी ये वर्क करेगा ही नहीं। ये सिर्फ उसी जगह वर्क करेगा जब आप स्टॉक्स में, और ठीक है कुछ फ्यूचर्स के भी पोजिशंस अगर आप रखते हो विथ सम यू नो एपेटाइट टू कैरी इट ओवर, उस केस में आप यूज़ करते हो पी एंड एफ चार्ट्स को। बट ये बहुत अच्छा टूल है एक्चुअली टू रिमूव दी नॉइस, और फियर और ग्रीड को एक तरह से मैनेज कर सकता है जब आप इक्विटी में पी एंड एफ चार्ट को यूज़ करते हो या फिर फ्यूचर्स में यूज़ करते हो, इन केस आपके पास इनफ कैपिटल है उस पोजीशन को रखने का। पैटर्न्स जैसे मैंने बताए, रेजिस्टेंस सपोर्ट इसमें भी होता है, फ्लैग एंड पोल इसमें भी होता है, चैनल्स इसमें भी होते हैं, ब्रेकआउट्स इसमें भी होते हैं। तो सिमिलर वे में आप यूज़ कर सकते हो उसको भी। बॉक्स के बारे में मैंने एग्जांपल के रूप में बताया। थ्योरी पर्सपेक्टिव से ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एक नया एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया, जिस हिसाब से 100 से 104 का जर्नी, 104 से 99 का जर्नी एक एग्जांपल में, इस एग्जांपल में $3 का आपको मिलेगा सारा मूवमेंट। इसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। रेंज बार्स, वेरी इजी वेरी सिंपल। रेंज बार में हैश मार्क्स होते हैं लेफ्ट और राइट साइड में। एक बार होता है, लेफ्ट साइड में ओपनिंग होता है, ऊपर में हाई जाता है, फिर नीचे होता है लो, और राइट साइड का जो हैश बार है वो होता है क्लोज। सिमिलर टू द कैंडल स्टिक, कुछ डिफरेंस रहता नहीं है। आप अगर इसमें देखते हो तो लेट मी सेलेक्ट, दिस इज़ द कैंडल स्टिक। अगर आप बार चार्ट देखते हो तो सिमिलर रेंज बार भी ऐसे ही बन जाता है, ओपन हाई लो क्लोज, नथिंग, नो मेजर डिफरेंस, कैंडल स्टिक जैसा ही है ये भी। कई लोगों को हो सकता है कि नीटर लगता हो ये, बट ठीक है, दिस इज जस्ट अ वेरिएंट ऑफ द कैंडल स्टिक्स। असली चेंज रहेगा टिक कैंडल स्टिक में। ये बहुत अलग होता है नॉर्मल कैंडल स्टिक से। क्यों अलग होता है? क्योंकि यहाँ पे 100 ट्रेड्स या फिर 100 टिक्स पे आपको एक नया कैंडल बनता है। ये दोनों में देखो सेम टाइम पे अलग है। 10 बजे यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखा है आपको, 10 बजे यहाँ पे भी एक रेड कैंडल दिखा है, लेकिन दोनों के साइजेस अलग रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ें होते रहेंगी। सबसे बड़ा चैलेंज, या फिर कह सकते हो इसका एडवांटेज ये है कि एक तरह से ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड्स को आपको बताएगा, या फिर जब तक के 100 ट्रेड्स या 100 टिक्स पूरे नहीं होते तब तक एक नया कैंडल नहीं बनेगा, ठीक है। आप समझ रहे हो? जैसे कि यहाँ क्या होता है, टाइम वाइज ओपन हाई लो क्लोज आपकी कैंडल्स नए चैट को बनाते जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ क्या होता है, जब तक कि आपके अगले 100 ट्रेड्स पूरे नहीं होते नया कैंडल नहीं बनेगा। अब इसमें यह रहता है इशू कि जो 100 ट्रेड्स हैं उसकी क्वांटिटी, उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। एक स्टॉक का एक्सचेंज अगर हो रहा है, एक स्टॉक अगर खरीद रहा है या बाई कर रहा है या सेल कर रहा है कोई, तब भी एक टिक की इक्विवेलेंट होगा वो, क्योंकि वो एक ट्रेड है। वैसे ही 1 मिलियन शेयर्स अगर ट्रांजैक्ट होते हैं उस एक इंस्टेंट पे, तो भी वो एक टिक ही होगा। तो वैसे एक सेट इंटरवल में कितने टिक्स पूरे हो रहे हैं, तो अगर 100 टिक पूरे होंगे तो फिर वो कैंडल बनेगा। तो आई एम नॉट वेरी श्योर इसको यूज़ कब आप कर सकते हो, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो मुझे तो ये दिखा नहीं ज़रोदा में अलग से टिक कैंडल स्टिक,
बट हो सकता है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में ये हेल्प करता होगा। और कुछ कस्टमाइज्ड सेटिंग में ब्रोकर्स इसको अवेलेबल कराते हैं HNIs को। So that is how tick candlestick works. So I think we have come to an end to today's discussion. हमने डिस्कस किया P&F charts। एक एग्जांपल मैंने समझाया आपको, बहुत ही इजी सा एग्जांपल। एक एडिशनल एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हो, सिमिलर एग्जांपल, एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ़ यू वांट टू डीप डाइव मोर। रेंज बार के बारे में मैंने बताया कि कैसे कैंडल स्टिक्स के जैसा है। टिक कैंडल स्टिक्स जो है टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ वो ट्रेड एक स्टॉक का है या फिर 1000 स्टॉक्स का है ट्रेड, सिमिलर टू कैंडल स्टिक होता है, लेकिन ये टोटली नंबर ऑफ टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो टिक कैंडल स्टिक्स के चार्ट को भी हमने डिस्कस किया। तो ये CMT पर्सपेक्टिव से ये 3 एडिशनल चार्ट्स को हमने डिस्कस किया, और ये हमारा एंड ऑफ मॉड्यूल 3 है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, शॉर्ट एंड स्वीट आपको लगा, एंड लेट्स कनेक्ट लेटर विथ मोर such informative topics. Thank you.